दोस्तों जीडी बिलियनर के एपिसोड नंबर 15 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं सुकून एफएम। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 15 में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारी कहानी जीडी बिलियनर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। कल से ये कहानी हमारी शाम को 6:15 ही आया करेगी, सीक्रेट घर जमाई वाले टाइम पर। क्योंकि सीक्रेट घर जमाई अब खत्म हो चुकी है तो हम आपको एक दो दिन में एक और नई कहानी सुनाएंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। लेकिन मयूरी के दीवार से टकराने से पहले एक मजबूत हाथ ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। उसका संतुलन बिगड़ गया और एक साइड घास पर गिर गई। जब उसने ऊपर देखा तो उसने आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसके सामने सिद्धार्थ ही खड़ा था, काले ओवरकोट में। सिद्धार्थ साक्षात यमराज लग रहा था। उसने उस दरिंदे का हाथ मरोड़ दिया, जिसके हाथ की हड्डी टूटने की वजह से चटक गई। इससे पहले कि वो चीख पाता, सिद्धार्थ ने उसके सेंसिटिव पार्ट पर इतनी जोर से लात मारी कि हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। उसका खून कीचड़ पर बिखर गया। मयूरी सुन होकर यह दृश्य देख रही थी। वो फटे कपड़ों में घास पर पड़ी थी, शर्म से गड़ी जा रही थी। सिद्धार्थ ने अपना कोट उतारा और उसे उसमें लपेट लिया। उसने अपनी बाहों में उठाया। उसकी पकड़ इतनी स्ट्रांग थी कि मयूरी को लगा कि वो अपने भीतर समा लेना चाहता है। तभी चेतन पुलिस के पास पहुंच चुका था। उसने घबरा कर कहा, प्रेसिडेंट सर, क्या आप ठीक हैं? आगे से सिद्धार्थ ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, हाँ हम ठीक हैं। मैंने उस सीरियल किलर को घायल कर दिया। अब बाकी मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। सब अच्छे से संभाल लेना। यह कहकर वो मयूरी को लेकर कार में बैठ गया। उसने उसे सीट नहीं अपनी गोद में बैठा लिया। विला में पहुंचकर सिद्धार्थ ने मयूरी को बेडरूम में बिस्तर पर लेटाया। मयूरी ने शर्म से आंखें बंद कर ली। तभी अचानक सिद्धार्थ ने उसके बचे कुचे कपड़े को पूरी तरह से हटा दिया, जिससे मयूरी चीख पड़ी, नहीं नहीं प्लीज नहीं। उसे लगा कि वो तभी सिद्धार्थ ने उसके जबड़ों को कोमलता से छुआ और प्यार से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं बस देख रहा हूँ कि कोई तुम्हें घाव तो नहीं है। उसकी बात सुनकर आगे से मयूरी ने सिसक कर कहा, चेक करने की जरूरत नहीं, उसने मुझे छुआ तक नहीं वहां। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ निश्चिंत हो गया। तुरंत बाथरूम में गया, बाथटब भरकर वापस आया। उसने मयूरी को गोद में उठाया और गर्म पानी में लिटा दिया। प्यार भरे स्वर में कहा, सर्दी से बचने के लिए गर्म पानी में नहा लो। मयूरी शर्मिंदा थी। उसने बाथ टब में खुद को सिकोड़ लिया और धीरे से कहा, क्या तुम बाहर जा सकते हो? आगे से सिद्धार्थ ने उसको छेड़ कर कहा, ओह अगर मैं मना कर दूं तो? लेकिन मयूरी के आंसू देखकर वो वापस बाहर आ गया। नहाने के बाद मयूरी ने दरवाजा खटखटाया। सिद्धार्थ अंदर आया और उसे पजामा दिया। जैसे मयूरी ने कपड़े पहने, सिद्धार्थ ने उसे फिर से गोद में उठा लिया। तभी मयूरी ने उससे कहा, मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बिस्तर पर लेटा कर कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि कब तुम मेरी अनुपस्थिति में फिर से भाग जाओगी, इसलिए अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अगले बगल में लेट गया। उसे अपनी बाहों में भर लिया। मयूरी ने उसका विरोध नहीं किया। वो भी उसकी गर्मी और सुरक्षा के लिए तरस रही थी। तभी मयूरी ने झिझक कर कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा 3 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में जानकर? सिद्धार्थ ने सच कहा, हाँ बुरा तो लगा है। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल धक से रह गया। उसने घबरा कर धीरे से कहा, तो क्या अब तुम अब भी मुझे चाहते हो? सिद्धार्थ ने फिर से हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल। मयूरी रो पड़ी। उसने रो कर कहा, मैं पवित्र नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे डर था कि तुम मुझे नापसंद करोगे। तभी सिद्धार्थ ने उसकी ठंडी थोड़ी ऊपर उठाई। उसने उसको समझा कर कहा, मयूरी, मैंने तुम्हारा वॉइस मैसेज सुना था। मुझे तुम पर भरोसा है। तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैंने तुमसे शादी तुम्हारे शरीर के लिए नहीं, तुम्हारे दिल के लिए की थी। हाँ मुझे जलन होती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अब मैं तुम्हारा और भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। मयूरी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था, लेकिन यह आदमी उसे अपना रहा था। मयूरी ने सिसक कर कहा, लेकिन सिद्धार्थ, पूरी दुनिया अब इसके बारे में जानती है। मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी होगी। सिद्धार्थ ने उसके आंसुओं को चूम कर कहा, बेवकूफ लड़की, ये छोटी बातें हैं। मुझ पर भरोसा रखो। चेतन ने सब संभाल लिया है। क्या तुम्हें मुझे छोड़ने के ख्याल से दुख नहीं होता? मयूरी ने तुरंत जोर से सिर हिलाकर कहा,
बहुत दुख होता है। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। ये कहकर मयूरी ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों के बीच का फासला मिट गया था। सिद्धार्थ ने उसे टूट कर किस किया और उसकी आंखों में देखकर कहा, अगली बार भागने से पहले सोचना, अगर मैं पल भर भी देर से आता तो। हनी, तुम मुझे इस तरह कैसे तड़पा सकती हो? उसकी आवाज में डर था। मयूरी ने उसे चूम कर माफी मांगी। उसका अनाड़ीपन देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। ओ, इतना समय हो गया, तुम्हें अब भी किस करना नहीं आता? डार्लिंग, मुझे सिखाने दो। उसने उसे कोमलता से प्यार करना सिखाया। माहौल रोमानी हो गया। सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन पर चूमकर याद दिलाकर कहा, कितने दिन हो गए हैं, तुम आज मुझे रोक नहीं सकती, अपना वादा मत भूलना। मयूरी ने शर्माकर हामी भरकर कहा, ठीक है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कमलेश आंटी ने बाहर से पुकार कर कहा, सर, दोपहर हो गई है, आप दोनों ने अब तक खाना नहीं खाया, प्लीज अभी खाना खा लीजिए। कमलेश आंटी की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। मयूरी को छोड़ दिया और कमलेश आंटी को जवाब देकर बोला, कमलेश आंटी, खाना बेडरूम में ले आइए। मयूरी पानी की पोखर की तरह कोमल और निस्तेज थी। कमलेश आंटी की आवाज सुनकर उसे थोड़ा होश आया और उसने घबराकर अपना पजामा ऊपर खींचना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ का मूड अच्छा था। उसने मयूरी को छोटे से चेहरे को हल्के से दबाकर कहा, अभी भी शर्मा रही हो? कमलेश आंटी एक्सपीरियंस्ड है। हम क्या कर रहे थे ये जानने के लिए उन्हें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने शर्मा कर कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। मयूरी ने शर्म से लाल होकर एक तकिया उसकी तरफ फेंक दिया। सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर प्यार भरे स्वर में कहा, हिलो मत, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हें बाद में खाना खिलाऊंगा। मयूरी उसकी पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करती रही। उसने अपना गाल फुलाकर कहा, मुझे खाना मत खिलाओ, मैं बच्चा नहीं हूँ। कमलेश आंटी आ रही है, मुझे छोड़ दो। लेकिन सिद्धार्थ की ताकत के आगे उसकी एक नहीं चली। तभी दरवाजा खुला और कमलेश आंटी अंदर आ गई। इस यंग कपल को आलिंगन में देखकर वो मुस्कुराई और बिना कुछ कहे आदरपूर्वक बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही मयूरी ने राहत की सांस ली। आराम से सिद्धार्थ की बाहों में लेट गई और ये सब किसी सपने जैसा था। तभी सिद्धार्थ ने चम्मच से कुछ चावल उठाए, फूंक मारकर ठंडा किया और उसके होठों के पास लेकर बोला, इसे चबाकर खाना। मयूरी ने देखा कि चावल का कटोरा गर्म था, लेकिन सिद्धार्थ के खुरदरे हाथों ने उसकी परवाह नहीं की। मयूरी का दिल पिघल गया। उसने चावलों का एक निवाला खाया और पूछा, सिद्धार्थ, तुम भी खाओ ना, हम इसे साथ में मिलकर खत्म करेंगे। दोनों ने एक कटोरे से ही चावल शेयर किए। जीवन का सबसे नॉर्मल दिन, उसको दिल छूने वाला आनंद मिल गया। तभी अचानक मयूरी का चेहरा उदास हो गया। उसने सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ, तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन सच्चाई कड़वी है। मैंने ही तुम्हें इस मुसीबत में फंसाया। कमलेश आंटी भी जानती होगी कि 3 साल पहले, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, सिद्धार्थ ने उसकी बात काट दी। उसकी आंखों में तेज और ठंडी हो गई। उसने मयूरी को घूर कर एक ठंडे स्वर में कहा, मयूरी, मैंने क्या कहा है? यह मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ। शायद तुम्हारा बचाव करने के लिए मेरा जन्म तुमसे पहले हुआ था। मयूरी ने भावुक होकर उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, सिद्धार्थ, मैं होश में आकर बदला लूंगी। सिर्फ इसलिए कि तुम अब भी मुझसे चाहते हो, मैं हार नहीं मानूंगी। आगे से सिद्धार्थ ने उसे डीप किस करके कहा, मैं तुम्हें जीवन भर के लिए चाहना चाहता हूँ। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि मेरी मयूरी का शरीर तप रहा है। पिछली रात की ठंड और तनाव ने उसका असर दिखाया और उसे तेज बुखार हो गया। दोपहर से देर रात तक मयूरी बुखार में तपती रही। रात में डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया, लेकिन वो दर्द से कराहती रही। जब उसे होश आया तो सिद्धार्थ उसे कसकर गले लगाया हुआ था। पानी। मयूरी ने कमजोर आवाज में पानी मांगा। सिद्धार्थ ने उसे सहारा देकर उठाया और पानी पिलाया। फिर वो एक सच्चा कड़वा सा काढ़ा लेकर आया। काढ़े की गंध ने मयूरी के मुंह फेर लिया। उसने सिद्धार्थ की कॉलर से मुंह छिपाकर लाड़ दड़ाना शुरू करके कहा, मैं नहीं पीना चाहती, बहुत कड़वा है, जान प्लीज। उसकी बात सुनकर सांसें ऊपर ऊपर करके महसूस करके सिद्धार्थ का संयम डोल गया। लेकिन उसने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला, तुम इसे खुद पी लो। दूसरा, मैं इसे तुम्हें मुंह से मुंह लगाकर पिलाऊंगा। मयूरी ने उसे घूर कर देखा। ये दूसरा विकल्प चुनने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। लेकिन उसकी जिद के आगे सिद्धार्थ ने खुद दवा का घूंट भरा और उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया। मयूरी अवाक रह गई। एक पहली दवा आधे घंटे में खत्म हुई, लेकिन मयूरी को दवा का स्वाद नहीं, बल्कि सिद्धार्थ के किस का नशा महसूस हो रहा था। उसके बाद सिद्धार्थ ने संतुष्टि से पूछा,
हनी, क्या अब तुम्हें लगता है कि दवा कड़वी होती है? मयूरी शर्म से लाल हो गई। सिद्धार्थ ने उसे गले लगाया और अचानक एक गंभीर सवाल पूछा। हनी, 3 साल पहले गुप्ता निवास छोड़ने के बाद क्या तुम्हें अपने शरीर में कुछ महसूस हुआ था? उसका सवाल सुनकर मयूरी कांप उठी। वो उस काली रात को याद नहीं करना चाहती थी। तभी सिद्धार्थ ने उसे समझाकर कहा, मैं बस पूछ रहा हूँ, तुमने कहा था कि तुम नशे में थी। क्या तुम्हें याद है कि जब हम पहली बार साथ में थे, तुम्हें बहुत दर्द हुआ था? क्या 3 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था? मयूरी ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, मेरा मतलब है कोई तुम्हें फंसा सकता है, तुम्हें पता भी न चले। हो सकता है कि उस रात तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। उसकी बात सुनकर मयूरी स्तब्ध रह गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये भी संभव था? उसने ऐसे सोच में डूबा देखकर सिद्धार्थ ने उसको छोड़कर कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं चेक करने में तुम्हारी मदद करूं? मैं अपनी ये कहकर वो अपना ग्लास उसकी तरफ बढ़ाने लगा। तभी मयूरी ने उसके रोक कर कहा, नहीं सिद्धार्थ, प्लीज थोड़ी इज्जत रहने दो। मैं कल हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाऊंगी। सिद्धार्थ मान गया, लेकिन उसने उसको छेड़ना जारी रखकर कहा, बेवकूफ, तुमने 3 साल पहले जांच क्यों नहीं करवाई? सबूत तो रह ही जाते हैं। मयूरी ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उसे चूम कर चुप करा दिया। अगली सुबह मयूरी की नींद खुली तो उसने देखा सिद्धार्थ पहले से तैयार था। उसका भी बुखार उतर चुका था और वो तरोताजा महसूस कर रही थी। सिद्धार्थ ने उसे पानी दिया और कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दोपहर में कोई तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा? मयूरी ने सिर हिलाया, लेकिन उसको एक टेंशन थी। उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, कंचन मेरी दोस्त है, प्लीज उससे इसमें मत घसीटना। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपना फोन निकालकर उसे एक वीडियो दिखाकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कंचन तुमसे नफरत करती है? इसे देखो। वीडियो में कंचन रिपोर्टर से घिरी हुई थी। उसने अपने ठंडे और बेबाक अंदाज में कहा, उससे नफरत? मेरी माँ की मौत और पिता के जेल जाने के बाद भी मयूरी ने ऐसा क्या किया है कि मैं उससे नफरत करूं? जब रिपोर्टर ने सचिन के साथ मयूरी के अफेयर की बात छिड़ी, तो कंचन ने हंसकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, वो तस्वीर, मुझे क्या पता असली है या नकली? और सचिन मेरा मंगेतर कब था? यह सिर्फ बचपन की सगाई थी, जिसे आप लोग गंभीरता से ले रहे हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हैरान होकर कहा, उसने मेरा बचाव किया, मुझे लगा कि वो मुझसे नफरत करती है। आगे से सिद्धार्थ ने उसके बाल सहलाकर कहा, तुम दोनों के दिल में एक दीवार है। वो तुमसे नफरत नहीं करती, बस वो अपने भीतर अपने परिवार की बर्बादी याद करती है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा मयूरी। उसको थोड़ी देर दिलासा देने के बाद सिद्धार्थ ने जाते जाते पूछा, मयूरी, क्या तुम्हारे पास मेरे सामने कबूल करने के लिए कोई और भी राज है? उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा सख्त हो गया। सिद्धार्थ समझ गया कि कुछ तो है। वो जाने लगा तो मयूरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, एक बात है। उसने दराज में से एक पुरानी कॉमिक बुक निकाली। उसे एक पन्ना दिखाया। सिद्धार्थ ने देखा, उस पर एक पेंसिल स्केच बना था। एक घायल आदमी जो काले ओवरकोट और नीले स्वेटर में जमीन पर लेटा था। सिद्धार्थ की पुतलियां सिकुड़ गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि 3 साल पहले का खुद सिद्धार्थ था। उसे लगा कि वो भूल गई है, लेकिन उसने उसे अपनी कॉमिक बुक में सहेज कर रखा था। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, ये आदमी कौन है? मयूरी ने डर कर उस भी बात का जवाब देकर कहा, 3 साल पहले मैंने इसकी जान बचाई थी। हम सिर्फ एक बार मिले थे। उसका रंग रूप ठीक ठाक था, लेकिन जाहिर है कि वो मेरे हस्बैंड जितना हैंडसम नहीं है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने मुश्किल से अपनी हंसी दबाई। उसकी पत्नी उसे ही दूसरा आदमी समझकर पसंद करती थी, अब खुद उसी से उसकी तुलना कर रही थी। उसने अपनी हंसी छुपाकर मयूरी से पूछा, मयूरी, क्या तुम्हें वो पसंद आया था? मयूरी ने कबूल कर कर कहा, हाँ, उसने मुझ पर खास छाप छोड़ी थी। राहुल के लिए मेरा प्यार बचपन की आदत थी, लेकिन इस अजनबी के लिए वो कुछ अलग था। राहुल का धोखा मुझे इतना नहीं चुभा, लेकिन अगर मैं इस अजनबी को दोबारा मिलती। सिद्धार्थ ने कॉमिक बुक में अपनी ही आंखों की हूबहू नकल देखी। मयूरी ने अनजाने में ही अपनी भावनाओं को उस स्केच में उकेर दिया था। तभी उनको चेतन की आवाज सुनाई दी, प्रेसिडेंट सर। उसकी आवाज सुनते ही सिद्धार्थ ने झुककर मयूरी को चूमा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वैसे तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। उसके जाने के बाद मयूरी उलझन में पड़ गई। उसके मन में उसने कहा, वो गुस्सा क्यों नहीं हुआ? और सिद्धार्थ की आंखें उस स्केच वाले आदमी के जैसे क्यों लग रही थी? ये सब सोचकर उसने तकिए में अपना मुंह छिपा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
वही धड़कन जो 3 साल पहले उस घायल अजनबी के लिए धड़की, वही जो अब सिद्धार्थ के लिए धड़कती है। उसने सोचा, हे भगवान, मैं दो आदमियों की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकती हूँ? ये तो बहुत शर्मनाक है। मयूरी बिस्तर पर करवटें बदलती रही। रात की बेचैनी अब भी उसके मन में थी। वो उठी और अपने काम करने लगी। तभी डाइनिंग टेबल पर कमलेश आंटी ने गर्मा गर्म नाश्ता सजाकर स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मैडम आप जाग गई, जल्दी आइए, नाश्ता तैयार है। मयूर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। वो अभी लिविंग रूम से गुजर रही थी। उसकी नजर टेलीविजन स्क्रीन पर गई। वहां एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हेडलाइंस चल रही थी। स्क्रीन पर वो परिचित आकृतियां भी दिखाई दे रही थी। गुलेरिया किंग के भव्य द्वार पर एक काली कार रुकी। चेतन ने दरवाजा खोला और सिद्धार्थ अपने काले सूट में बाहर निकला। रात भर में डेरा डाले रिपोर्टर्स ने उसको घेर लिया। तभी एक रिपोर्टर ने चिल्लाकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, मयूरी आपकी पहली ऑफिशियल लवर है। अब जब वो इन अफवाहों से घिरी है तो क्या आप बयान देंगे? सैकड़ों कैमरे और सवालों की बौछार के बीच सिद्धार्थ शांत रहा। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत उनके लिए रास्ता बनाया। सिद्धार्थ सीढ़ियों पर चढ़ा और उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट था। इसका हर कदम संतुलित और कॉन्फिडेंस लग रहा था। चलते चलते अचानक वो रुका और पीछे मुड़ा। उसकी गहरी निगाहें भीड़ पर थी। न कोई घबराहट न डर, बस सन्नाटा था। ये सिद्धार्थ का प्रभाव था। सिद्धार्थ ने कोमल लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जरूर, मैं आपका इंटरव्यू स्वीकार करूंगा। उसकी बात सुनते ही भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। रिपोर्टर्स ने तुरंत सवालों की झड़ी लगा दी। उनमें से रिपोर्टर ने आगे पूछा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, क्या आपको मयूरी के अतीत की जानकारी है? खबर है कि 3 साल पहले उन्होंने किसी का पक्ष जीतने के लिए अपनी पवित्रता खो दी। आपका क्या कहना है? सिद्धार्थ के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। उसने उस रिपोर्टर के सवाल का जवाब देकर कहा, क्या मयूरी ने यह कभी कबूल किया? आप मुझसे एक बिना सबूत के बेतुके आरोप पर टिप्पणी चाहते हैं? पत्रकार सबको आ गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, लेकिन हमारे पास चश्मदीद गवाह और तस्वीरें हैं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की भौहें तन गई। उसने उस रिपोर्टर को घूर कर कहा, गवाह? सबसे विश्वसनीय गवाह मयूरी और उसकी दोस्त कंचन है। कंचन इनकार कर चुकी है। जहां तक तस्वीरों की बात है, ये कहकर उसने अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स ऊपर उठाकर कहा, यह महज एक छेड़छाड़ की तस्वीर है, किसी स्किल्ड एडिटर का काम। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसकी दोबारा जांच करें। उसकी बात सुनकर भीड़ स्तब्ध थी। सिद्धार्थ जैसा व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। क्या मीडिया से गलती हुई थी? तभी एक और सवाल आया, कल दिल्ली का ट्रांसपोर्ट 1 घंटे के लिए बंद था। अफवाह है कि ये आपकी वजह से हुआ था। सिद्धार्थ ने सच्चाई में उसकी बात का जवाब देकर कहा, अरे कुछ खास नहीं, कल मयूरी परेशान थी, घर से निकल गई। मैं विला में उसका इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि कोई किसी जरूरी काम से गई होगी, इसलिए मैंने पूरे शहर को साथ इंतजार करने के लिए इनवाइट कर लिया। सिद्धार्थ का लहजा अब सहज था। उसकी बात सुनकर लोग सन रह गए। क्या कोई बॉयफ्रेंड इतना दबंग हो सकता है? तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, और वो भारी बारिश? सिद्धार्थ ने बड़ी बेफिक्री से कहा, ओह, वो एक आर्टिफिशियल रेन थी। मैंने मेयर मारवा से रिक्वेस्ट की कि मयूरी उदास थी, तो मैं उसे बारिश की सुंदरता दिखाना चाहता था। सिद्धार्थ ने ऐसे कहा जैसे कोई मामूली बात हो। उसकी बात सुनकर रिपोर्टर्स को लगा कि जैसे वो खून की उल्टी कर देंगे। एक लड़की की नाराजगी दूर करने के लिए पूरे शहर का सिस्टम हिला दिया। ये अमीरों की जीवन था। तभी भीड़ में से एक तीखा सवाल आया, यंग मास्टर सिद्धार्थ, बिना आग के धुआं नहीं होगा। मयूरी के गुप्ता परिवार के सचिन और फिर राहुल के साथ रिलेशन था। क्या आपको यंग मास्टर सिद्धार्थ को इस बात की कोई आपत्ति नहीं कि आपके लवर का इतिहास इतना उलझा हुआ है? यह सुनते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। सिद्धार्थ सीढ़ियों के टॉप पर खड़ा था। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी। उन्होंने धीरे से कैमरे की तरफ देखा और उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तभी सिद्धार्थ की आवाज सभी के कानों में गूंजी, किसी को नहीं पता, मेरी मुलाकात मयूरी से 3 साल पहले हुई थी। मैं तब 27 का था और घायल अवस्था में था। तब उसने मेरी जान बचाई। हमें पहली नजर में प्यार हो गया था। हम अपनी जिंदगी के सुनहरे दौर में मिले थे। अब जब उसके पास मैं हूँ, सिद्धार्थ, तो उसकी नजरों में सचिन या राहुल जैसा कोई दूसरा आदमी कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर विला के लिविंग रूम में मयूरी सुन रह गई। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। ये वही आदमी था जिसे उसने 3 साल पहले बचाया था, जिसे वो 18 की उम्र में दिल दे बैठी थी। वो उसका पति था। और फिर वो सोच में डूब गई कि उसने ये सब उसको क्यों नहीं छिपाया। तभी कमलेश आंटी ने टिश्यू देकर कहा, मैडम रोइए मत, यंग मास्टर अगर
को पता चला कि आप रो रही हैं तो फिर से शहर को तहस नहस कर देंगे। उसकी बात सुनकर मयूरी ने आंसू पोंछे। उसका चेहरा शर्म से लाल था। उसने धीरे से कहा, मैं अब नहीं रोऊंगी। ये कहते हुए उसने शर्मा कर डाइनिंग टेबल की तरफ भाग गई। उसने दूध का ग्लास उठाया, लेकिन उसे सिर्फ सिद्धार्थ के प्यार का एहसास हो रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी उसका फोन बजा। यह मधु का कॉल था। मयूरी ने जैसे ही कॉल अटेंड किया, दूसरी तरफ से मधु ने चिल्लाकर कहा, मयूरी, खुशखबरी है, सिद्धार्थ का जादू चल गया। रातों रात इंटरनेट पर वो तस्वीरें नकली साबित हो गई। सब बदल गया है मयूरी, अब तुम्हारी बारी है। हम सब तुम्हारे पलटवार का इंतजार कर रहे हैं। मयूरी की आंखों में दृढ़ता आ गई। उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ठीक है मधु, मेरे पास एक प्लान है। हॉस्पिटल आ जाओ। हम में एक तमाशा करना है और रिपोर्टर्स हमारे दर्शक होंगे। मयूरी ने दोपहर में हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने सफेद लेस का टॉप और गुलाबी कोट पहना था। वो किसी खिले हुए गुलाब जैसी लग रही थी। मयूरी ने उसे देखा और मधु ने भी देख लिया। चिंता में उसने मधु ने पूछा, मयूरी, क्या सब ठीक है? रिपोर्टर आ गए हैं? तभी मयूरी ने एक मेडिकल रिपोर्ट मधु को थमा कर कहा, मैं ठीक हूं, इसे देखो। मधु रिपोर्ट देकर अवाक रह गई। उसने हैरान होकर कहा, मयूरी, तुम अभी भी? मयूरी मुस्कुराई। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। उसने दृढ़ता से कहा, चलो लिफ्ट की तरफ चलते हैं। जैसे वो हॉस्पिटल के गेट की तरफ बाहर निकली, रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। उनमें से एक रिपोर्टर ने मयूरी से पूछा, मिस मयूरी, क्या वो तस्वीर सच में फेक थी? क्या आप निर्दोष हैं? मयूरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर झुकाए डरी हुई एक्टिंग करती हुई आगे बढ़ गई। उसने रिपोर्ट को अपने सीने से लगा रखा था। तभी भीड़ धक्का मुक्की करने लगी। अचानक मधु को धक्का लगा और मयूरी से टकराई। मयूरी के हाथ में रिपोर्ट छूटकर हवा में उड़ गई। तभी एक रिपोर्टर ने उस रिपोर्ट को पकड़कर चिल्लाकर कहा, अरे मुझे मिल गया। रिपोर्ट देखते ही वहां सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर अविश्वास था। मयूरी, जो अब भी मधु के कंधे पर रो रही थी, कमजोर और टूटी हुई दिख रही थी, लेकिन वो कागज का टुकड़ा उसकी पवित्रता और बेगुनाही को साबित करने का सबूत था, जिसे दुनिया अब अपनी आंखों से देख रही थी। इसी समय उधर खन्ना एंटरटेनमेंट के ऑफिस में बैठा राहुल अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। स्क्रीन पर सिद्धार्थ का इंटरव्यू चल रहा था। मयूरी और मैं 3 साल पहले मिले थे। हमें पहली नजर में प्यार हो गया था। राहुल दहाड़ा। उसने मेज पर सारा सामान जमीन पर फेंक दिया। उसने मन में ही सोचा कि 3 साल पहले जब वो डेट पर नहीं आई थी, वह सिद्धार्थ के साथ थी। उसने सिद्धार्थ के लिए उसे छोड़ दिया। राहुल का अहंकार उसे कचोट रहा था। सिद्धार्थ सही था। उसके होते हुए मयूरी किसी और को क्यों देखेगी? तभी दरवाजा खुला। कविशा थर्मस लेकर अंदर आई। उसके आते ही उसने कहा, राहुल, मैंने तुम्हारे लिए सूप। लेकिन तभी उसने बिखरा सामान देखा और घबरा कर राहुल से पूछा, क्या हुआ राहुल? राहुल ने अपनी घृणा छिपाई और बैठ गया। उसने कविशा की बात का जवाब देकर धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस मैं सिद्धार्थ का इंटरव्यू देख रहा था। उसकी बात सुनते ही कविशा ने डॉक्यूमेंट उठाए और राहुल से पूछा, राहुल, क्या वो तस्वीर सच में नकली है? राहुल ने गुस्से में उसकी बात का जवाब देकर कहा, तस्वीर असली थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बदल दिया। वो दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मेरी गंदी है, मैं जानता हूँ। तभी कविशा ने राहुल को गले लगा लिया। उसका चेहरा उसकी छाती में छिपाकर वो अंदर ही अंदर जल रही थी। वो मयूरी को बर्बाद करने के कितने करीब थी, लेकिन सिद्धार्थ बीच में दीवार बनकर खड़ा था। उस आदमी ने मयूरी के लिए शहर रोक दिया, बारिश कराई, और वो पूरी दुनिया के सामने उसे पाक साफ साबित कर दिया। कविशा ने दांत भींचे और मन ही मन में कहा, तुम कुछ भी कर लो सिद्धार्थ, लेकिन ये युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। उसको अब मयूरी से जलन होने लगी थी। उसने जलन में मन ही मन में सोचा, मयूरी किस मायने में इतनी खास है? अगर कोई पुरुष उसके लिए शहर का ट्रैफिक रोक दे, तो वह यकीनन 7वें आसमान पर होगी। मैंने सुना है कि वो 3 साल पहले मिले थे। आखिर मयूरी इतनी भाग्यशाली कैसे हो सकती है? इसके बाद कविशा ने अपनी आवाज में झूठी चिंता भरकर राहुल की तरफ देखकर कहा, राहुल, जब बहन पहले से ही दागदार हो चुकी है, तो यंग मास्टर सिद्धार्थ अभी भी उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्या इसकी कोई स्वाभिमानी पुरुष अपनी लवर के ऐसे अतीत से परेशान नहीं होगा? यही वो बात थी जो कविशा के अंदर को खाए जा रही थी। उसे लगा कि 3 साल पुराने उस रात का सच सामने आने पर सिद्धार्थ मयूरी को कचरे की तरह फेंक देगा। लेकिन इसके विपरीत सिद्धार्थ का प्यार और गहरा हो गया। वो इस समीकरण को हल नहीं कर पा रही थी। कविशा के सवाल ने राहुल के अहंकार को चोट पहुंचाई। वो उसे फोन पर याद आया कि जब सिद्धार्थ ने उसे नीचा दिखाया,
तो उसका सुंदर चेहरा गंभीर हो गया और उसने तिरस्कारपूर्ण कहा, कौन जानता है, शायद मयूरी मर्दों को वश करने की स्किल रखती है। सिद्धार्थ उसके आकर्षण में फंस गया होगा। बोलते वक्त राहुल के दिमाग में मयूरी का वो कोमल कमर और मोहक चेहरा कौंध गया। उसने मन ही मन में कहा, हाँ है तो सच में अट्रैक्टिव। कविशा ने राहुल के चेहरे पर भाव देखा और राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसका भेद नहीं खुला था। उसने तुरंत टॉपिक चेंज करके थर्मस खोलकर कहा, ठीक है राहुल, अब उसके बारे में बात नहीं करते। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, इसे गर्मा गर्म पी लो। सूप की खुशबू कमरे में फैल गई। राहुल मुस्कुराया और सूप पीने लगा। कविशा की कोमलता उसे पसंद थी, लेकिन ये शांति पल भर की थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और राहुल का सेक्रेटरी घबराया हुआ अंदर आया। उसने घबरा कर कहा, सीओ राहुल, मयूरी के मामले में एक बड़ी खबर आई है। राहुल ने कहा, क्या हुआ? सेक्रेटरी ने टीवी स्क्रीन चालू कर दी। वीडियो में एक महिला एंकर उत्तेजना के साथ रिपोर्टिंग कर रही थी। उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा, आज दोपहर हॉस्पिटल के बाहर हमारी मुलाकात फिल्म स्टार मयूरी से हुई। उनके हाथ में एक रिपोर्ट गिर गई थी, जिसे हमारे रिपोर्टर ने उठा लिया। ये रिपोर्ट सबको चौंका देने वाली है। ये मयूरी की कौमार्य टेस्ट रिपोर्ट है। ये सुनते ही कविशा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो पत्थर की तरह जम गई। क्या क्या उसने गलती से सुना? मयूरी अभी भी कुंवारी है। तो 3 साल पहले वो सब। उसी पल कविशा को धक्का महसूस हुआ। राहुल ने अपनी बाहों से दूर उसे धकेल दिया। उसकी आंखों को स्क्रीन देखने लगी और वो पल के झपकाना भूल गया। अगर दुनिया में कोई मयूरी को लेकर सबसे ज्यादा जुनूनी था तो वो राहुल ही था। तभी एंकर ने आगे कहा, देखिए देखिए, ये रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि मयूरी का कोई गंदा इतिहास नहीं। पुष्टि के लिए हमने देश के प्रसिद्ध गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता शैली से बात भी की। तब स्क्रीन पर सफेद लैब कोट पहने डॉक्टर अनीता दिखाई दी, जिनकी प्रतिष्ठा मेडिकल वर्ल्ड में पत्थर की लकीर मानी जाती। उन्होंने गंभीरता से कहा, आज दोपहर मयूरी मेरे पास आई थी। वो बहुत रो रही थी। उन्होंने मुझसे जांच की रिक्वेस्ट की। मैं अपनी मेडिकल रेपुटेशन की शपथ लेकर कहती हूँ, मयूरी पूरी तरह से पवित्र है। वो एक निर्दोष लड़की है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, एक 20 साल के लड़के पर कीचड़ उछालना बंद कर दें। कैमरा अब मयूरी पर था। वो मधु के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। मधु रिपोर्टर्स पर चिल्ला रही थी, अरे बंद करो कैमरे। रिपोर्टर, हमें लौटा दो। उसे थोड़ा सम्मान तो दे दो। भीड़ शर्मिंदा थी। तभी मयूरी ने आंसू पहुंचे और मधु को रोकर कहा, मधु रहने दो। अब जब सच सामने आ ही गया है तो मैं छिपूंगी नहीं। तभी एक रिपोर्टर ने मयूरी से पूछा, मिस मयूरी, आपने टेस्ट क्यों करवाया? मयूरी ने भीगी पलकों से कैमरे की तरफ देखा। उसकी मासूमियत ने सबका दिल पिघला दिया। उसने आंसू से भरी आंखों के साथ उस रिपोर्टर के सवाल का जवाब देकर कहा, जैसा कि आप जानते हैं, परसों मेरी सबसे अच्छी दोस्त समझी जाने वाली शनाया ने मेरी बदनामी की, मुझ पर गंदे आरोप लगाए। मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं था, सिवाय मेरे अपने शरीर के। मैं ये रिपोर्ट शनाया को पर्सनली भेजना चाहती थी कि वो रुक जाए, लेकिन ये कहकर वो सिसक उठी। उसने आगे कहकर, मैं मीडिया के माध्यम से पूरी गंभीरता से सबको बताती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। इसके बाद मधु ने बात को संभाल कर कहा, सारी साजिशें बेनकाब हो जाएंगी। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। खन्ना एंटरटेनमेंट के ऑफिस में बैठा राहुल ये सब सुनकर सन रह गया। उसका सिर चकरा रहा था। उसने मन ही मन में कहा, मयूरी बेदाग थी। 3 साल पहले कुछ नहीं हुआ था और सिद्धार्थ ने भी अभी तक कुछ उसे छुआ भी नहीं। लेकिन अगले ही पल अचानक राहुल की पागलों की तरह वो हंसने लगा। उसने हंसकर कहा, नहीं नहीं, ये झूठ है, मैं समझ गया। उसने डॉक्टर को रिश्वत दी होगी। तभी उसके सेक्रेटरी ने धीरे से टोक कर कहा, सर, डॉक्टर अनीता को रिश्वत देना असंभव है। उनकी साख बिकाऊ नहीं है। उसकी बात सुनकर राहुल ने गुर्रा कर कहा, चुप रहो, चुप रहो तुम, तुम्हें कुछ नहीं पता। तभी कविशा ने डर कर आगे बढ़ा। उसने मासूम बनकर कहा, राहुल, राहुल तुम मुझे डरा रहे हो। राहुल ने उसे झिड़क कर कहा, दूर हटो। उधर से कराहा उठा। उसने गुस्से में कहा, मुझे छुओ मत। अगर अगर वो निर्दोष है तो गंदा कौन है? मैंने मैंने उससे वादा किया था कि मैं कभी उसे धोखा नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर कविशा का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गई कि उसका खेल खत्म हो चुका है। तभी सेक्रेटरी ने फिर से दरवाजा खोलकर घबरा कर कहा, सर, सर, मयूरी, मिस मयूरी यहाँ आ गई हैं। उसकी बात सुनते ही राहुल आंधी की तरह अपने केबिन के बाहर गया।
कविशा उसके पीछे दौड़ी। राहुल, राहुल रुको। बाहर मयूरी गुलाबी कोट पहने खड़ी थी। उसके साथ मधु थी। राहुल उसे देखकर ठिठक गया। 3 साल हो गए थे वो उसे इतने करीब से देखे। वो आज भी वैसी ही थी, बल्कि और भी खूबसूरत हो गई थी। ये नहीं बदली थी। बदल तो राहुल गया था। मयूरी ने राहुल के थके हुए चेहरे को देखा और व्यंग से मुस्कुराकर कहा, अरे सीओ राहुल, आपने खुद को इतना थका हुआ क्यों बना लिया? क्या ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि मैं अभी कुंवारी हूँ? कल फोन पर तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरी तकलीफ से आपको बड़ा मजा आ रहा था। उसकी बातों में इतनी उदासीनता थी कि राहुल का दिल बैठ गया। उसने हकलाकर पूछा, तुम तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी मयूरी एक कदम आगे बढ़ाकर बोली, राहुल, क्या ये तुम सचमुच भारी है? मेरा गंदे होने का भ्रम ही तो पिछले 3 साल से तुम्हारा सहारा था। उसी बहाने ने तुम्हें धोखा देने की इजाजत दी। लेकिन अब उसने उसे अपने ऊपर से नीचे देखा और आगे कहा, अब तुम्हें पता चला कि तुम गलत थे, तो तुम्हें पछतावा हो रहा है। खुशी तुम्हारे हाथों में थी राहुल, लेकिन तुमने उसे खुद मसल दिया। अब क्या करेगा राहुल? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपने इस एपिसोड को बड़े अच्छे से शुरू करेंगे और आपको बड़ा एपिसोड देंगे। दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और कहानी को भी अच्छे से प्यार कर रहे हैं। कल हमारी ये कहानी शाम को 6:15 बजे आएगी।